हेलो दोस्तों आज आपको कराने जा रहा हूं डीटी के अंदर एक सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है और एक सेक्शन जो क्या हो गया है, चला गया है, जो आया है और एक उसकी वजह से जो चला गया है उसका हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सीखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छे से सुनिएगा। तो जैसे मूवीज के अंदर स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक से, तो आज जो हम सीखने वाले हैं इसकी स्टार्टिंग होती है, कहानी की शुरुआत होती है सेक्शन 195 से। ओके, सेक्शन 195 में आपको और हमको दोनों को ये बढ़िया सीखने को मिला कि अगर हम जब कभी भी नॉन रेसिडेंट को या कोई फॉरेन कंपनी जो रेसिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है, अगर हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करें, रॉयल्टी का पेमेंट करें या फिर कोई सा भी अमाउंट पेमेंट करें जो चार्जेबल टू क्या हो, टैक्स हो, तो हमें हमेशा ही टीडीएस काट के क्या करना है, पेमेंट करना सिखाया गया है। आपको और मेरे को दोनों ने सीखा है और हमारे ही लॉ ने सिखाया है। ओके, इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि अगर हम किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट है, चार्जेबल टू क्या नहीं है, टैक्स नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम का पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें वहां पर टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं है सेक्शन 195 में। ऐसा भी आपने और हमने दोनों ने मिलकर ही क्या करा है, सीखा है। लेकिन आज की हमारी जो मूवी है, फिल्म है, कहानी है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो होती है वो यहां से होती है कि जब कभी हम डिलेमा में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं कि हम ये जो पेमेंट कर रहे हैं ये इनकम नॉन रेसिडेंट के लिए चार्जेबल टू टैक्स है, नहीं है तो टीडीएस काटना है और नहीं है तो टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, जब हम इस किस्म में होते हैं, डिलेमा में होते हैं, तो हमको ही हमारे लॉ ने क्या करा था, सिखाया था कि ऐसे में सेफ साइड चलो। ठीक है ना, जैसे कि हमेशा कहां पर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ओके, तो आप सेफ साइड चलो। कैसे चलो, टीडीएस काटो, काट के क्या करो, जमा कराओ, फिर कमिश्नर अपील के पास में क्या करो, जाओ, उनको क्या करो, बताओ। ठीक है ना, और अगर उनको समझ में आई तो वो आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। सेक्शन 248 में ऐसा प्रोविजन था, अपील कर सकते हो। ओके, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कल मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो क्या हम पहले प्यार मोहब्बत से उस बात को बात करके क्या करेंगे, सुलझाएंगे, या सीधा मारा पीटी पे आ जाएंगे? सीधे मारा पीटी पे तो नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारा पूरा लॉ जो था पहले का, वो ये कहता था सीधा कमिश्नर अपील को क्या करो, अपील करो। मतलब प्यार मोहब्बत से बात करने की, असेसिंग ऑफिसर के साथ में बात करके कोई प्रोविजन ही नहीं था कि आप असेसिंग ऑफिसर के साथ बात कर लो, सीधा कमिश्नर अपील के पास जाओ और सीधा एक तरीके से मारा पीटी करो। क्योंकि कमिश्नर अपील के पास जाना, कंप्लाइंसेस करना, अपील में जाना टाइम कंज्यूमिंग भी है, और हमारे लिए कौन सा होता है, उनके लिए भी क्या है, दिक्कत वाला है कि अपील बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे पुराने लॉ में क्या थी, दिक्कत थी। ओके, उस दिक्कत को अब हमने यहां पर क्या करा, सॉल्व करा। क्या सॉल्व करा, पहले प्यार मोहब्बत से क्या करेंगे, बात करेंगे असेसिंग ऑफिसर के साथ, और अगर प्यार मोहब्बत से बात बन गई तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं बनी तो फिर कमिश्नर अपील के पास में जाकर क्या करेंगे, मारा पीटी करेंगे। मतलब पहले तो अब असेसिंग ऑफिसर के पास में जाएंगे, नहीं बात बनी तो कहां जाएंगे, कमिश्नर अपील के पास में जाएंगे। ओके, तो अब सुनिएगा, सेक्शन आया है, सेक्शन कौन सा है, 239 कौन सा है, ए है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है मेरे से, पेयर हूं, और आप कौन हो, पेई हो, जो कि क्या हो, नॉन रेसिडेंट बन जाओ या फिर फॉरेन कंपनी बन जाओ। ठीक है, और आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट अरेंजमेंट कैसे हुआ है, राइटिंग में हुआ है। क्योंकि जो चीज राइटिंग में होती है उसी बात को हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस मान सकते हैं कि हाँ आपके और मेरे बीच में ऐसा तय हुआ है। ठीक है ना, अगर हम वर्बली कर लें, ओरली कर लें, तो उसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कमिटमेंट करा था और आप कहेंगे नहीं ऐसा आपने कहा था। तो चीजें किस में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। तो आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ, अरेंजमेंट हुआ, और एग्रीमेंट और अरेंजमेंट ये हुआ कि मैं जो आपको पेमेंट करूंगा उस पे जो भी क्या बनेगा, अगर टैक्स बनेगा, अगर बनेगा तो वो मैं ही क्या करूंगा, बॉन्ड करूंगा। ठीक है, और ये एविडेंस है आज राइटिंग के अंदर, मदर प्रॉमिस। ओके, तो ये बॉर्न बाई क्या होगा, पेयर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेट ऑफ टैक्स का क्या होगा, पेमेंट होगा।
नेट ऑफ टैक्स का क्या होगा, पेमेंट होगा। कौन सा पेमेंट, जिसका 195 में क्या होता हो, टीडीएस होता हो, अगर चार्जेबल है, और नहीं चार्जेबल है तो नहीं होता है। ओके, ऐसा आपके और मेरे बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब मैं खुद डिलेमा में हूं कि ये चार्जेबल है नहीं है, क्योंकि अगर क्लियरली एक्ट में बोला हुआ एग्जेम्प्ट है तो मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं हूं, और अगर क्लियरली एक्ट में नहीं बोला है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये चार्जेबल ना हो। ठीक है, तो मेरे को टैक्स जमा कराने की जरूरत ही नहीं है। फिर मन में ख्याल आता है कि कल अगर ये चार्जेबल हो गया तो डिपार्टमेंट टीडीएस नहीं काटने पे असेसिन डिफॉल्ट बना देगा, बुरे बुरे क्या आते हैं, सपने आते हैं। तो मैंने कहा अपने को सेफ साइड चलना है। तो कैसे चलेंगे सेफ साइड, अब हम सेफ साइड चलेंगे एक फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैक्स को जमा करा दूंगा सरकार को, ये मेरा सेफ साइड हुआ। ठीक है ना, अपन तो कल असेसिन डिफॉल्ट नहीं माने, हमारे पे कोई पेनल्टी ना लगे, कोई ब्याज ना लगे, सेफ साइड चलो। ठीक है ना, और टीडीएस क्या कर दो, जमा करा दो। टैक्स मैंने जमा करा दिया, और जमा कराने के बाद इन्होंने कहा अब प्यार मोहब्बत से क्या करते हैं, बात करते हैं, आप हमारे पास आओ, एओ के पास। कैसे आओ, एप्लीकेशन कर दो, एओ को एप्लीकेशन करो, और एप्लीकेशन के अंदर हमसे क्या मांगो, रिफंड मांगो। और एओ को बड़े प्यार मोहब्बत से समझाना, देख भाई एओ, मेरा भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, इनकम टैक्स में दो रूल होते हैं, सोर्स रूल और कौन सा रूल होता है, रेसिडेंट रूल। जो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, वो तो नॉन रेसिडेंट है, तो उस पर रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब बचाओ कौन सा, सोर्स रूल। तो मेरे बड़े भाई समझ, मैंने जो उसको पेमेंट करा है वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है ही नहीं, और ना ही वो इंडिया में क्या हुई है, रिसीव हुई है। तो ऐसे प्यार मोहब्बत से एओ को क्या करो, समझाओ किसके अंदर, एप्लीकेशन में, और उससे रिक्वेस्ट करो, बड़े भाई इस वजह से मुझको उस टैक्स का क्या कर दो, रिफंड कर दो, जो मैंने तुम्हारे पास में क्या कर दिया है, जमा करा दिया है। अब ये एप्लीकेशन कितने समय में करोगे, ठीक है ना, ये बड़े भाई के पास में चले जाना। तो ये एप्लीकेशन हमारे बड़े भाई असेसिंग ऑफिसर को हम करेंगे कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों में। 30 दिन कब से, जब से हमने टैक्स क्या कर दिया था, जमा करा दिया था। और एओ को बताएंगे भाई मेरे एओ इसका क्या कर दे, रिफंड कर दे। ना तो रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल हो रहा है, ना सोर्स रूल क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तेरे कहने से मैंने जमा तो करवा दिया, अब मेरे कहने से मेरे को उसका क्या दे दे, रिफंड दे दे। तो एओ ने कहा बड़े प्यार से मेरे पास आए हो, बड़े भाई बोल के आए हो, तो अब मैं तुम्हारे लिए एक ऑर्डर पास करूंगा, और मैं तुमको अलाउ कर दूंगा, और तुमको उसका क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। ठीक है ना। और मेरे को बड़े भाई से कुछ नहीं होता, ये सारी क्या है, बटरिंग है, मक्खन लगा रहे हो, नहीं, मैं तुमको क्या करता हूं, रिजेक्ट करता हूं, और तुम्हारी एप्लीकेशन क्या करता हूं, रद्द करता हूं, रिजेक्ट करता हूं। कोई तुमको रिफंड मैं देने वाला नहीं हूं, ठीक है, कोई रिफंड देने वाला नहीं हूं। मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, अन्याय हो रहा है मेरे साथ में, मेरे को कुछ बोलने का मौका तो दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिजेक्ट करने से पहले तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या दिया जाएगा, बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, या फिर तो हाँ होगी, और या फिर तो क्या होगी, ना होगी। गर्लफ्रेंड को प्रपोज, किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, हाँ करेगी, या फिर तो क्या करेगी, ना करेगी। ठीक है, अब हाँ या ना, अरे तू बता तो दे तेरी हाँ है या फिर क्या है, ना है। तो हाँ ना करने का ऑर्डर एओ पास करेगा कितने समय में, 6 मंथ्स के अंदर अंदर। विद इन कितने समय, 6 मंथ्स में। बहुत समय हो गया ये तो एओ, अब तो डिसाइड कर ले यार, इतना ही तो डिसाइड करना है कि रेसिडेंट रूल और सोर्स रूल एप्लीकेबल हो रहे या नहीं हो रहे। तो 6 महीने तो बहुत है, कौन सी समाधि में जाके क्या करना है, प्राप्त करना है ज्ञान की ये टैक्सेबल है या नहीं है। तो 6 मंथ तो बहुत सफिशिएंट है, और ये 6 मंथ भी कब से है, एंड ऑफ द किससे है, मंथ से। तो हमने कहा तो बहुत ही भरपूर क्या हो गया, टाइम हो गया, 6 मंथ, और वो भी एंड ऑफ द मंथ से, जिसमें हमने तुम्हें क्या करी थी, बड़े भाई एप्लीकेशन करी थी। ठीक है ना, एप्लीकेशन करी थी। अब हमने कहा बहुत हुआ बड़े भाई, तुमने बड़े भाई जैसा कुछ काम नहीं करा, बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं रखा, और हमारी एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, और प्यार मोहब्बत से कुछ भी क्या नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। अब बात होगी किससे, मारा पीटी से। तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर आप इसके ऑर्डर से खुश नहीं हो तो जाइए, और अब आप अपील कर सकते हो, किसको, कमिश्नर अपील को। तो हमने कहा पहले तो सीधा मारापीटी होती थी, सीधा क्या होता था, कमिश्नर अपील को अपील होती थी, लेकिन अब बिल्कुल सही है, पहले प्यार मोहब्बत से एओ को एप्लीकेशन कर लो, ठीक है ना, और प्यार मोहब्बत से बात ना बने तो फिर मारापीटी करने कहां पर आ जाना, कमिश्नर अपील में आ जाना, अपील करने उनके रिजेक्शन के ऑर्डर के क्या है, अगेंस्ट। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 239 कौन सा था, ए था।
अब देखिए इसके आने से क्या हुआ, इसके आने से 248 अब हमारे और आपके बीच में नहीं रहा, ठीक है ना। अब वो क्या हो गया, स्वर्गीय हो गया। स्वर्गीय होगा का मतलब क्या है, अगर हमने टैक्स जो जमा कराया था वो अगर अप्रैल 2022 से पहले जमा कराया हुआ था, तो तब तो पहले यही प्रोविजन था सीधा क्या करने का, मारा पीटी करने का और सीधा कमिश्नर अपील में अपील करने का। मतलब उस समय 239A एप्लीकेबल ही नहीं था, सीधा ही क्या होती थी, मारा पीटी होती थी, फर्स्ट अपील होती थी, सीधा किसको, कमिश्नर अपील को जाना पड़ता था। लेकिन जो टैक्स अब आपने अप्रैल 2022 और उसके बाद में क्या करा है, जमा कराया है, ठीक है ना, अब उस पे क्या है, पहले प्यार मोहब्बत, पहले का मतलब है सेक्शन 239A में एओ को क्या कर दो, एप्लीकेशन कर दो। और अगर उसको प्यार मोहब्बत की भाषा समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो फिर अपील कर देना किसको, कमिश्नर अपील को। 246A में हमने अब आपको क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। अब हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ओके, तो ये हमारा 248 जो था वो तो अब चला गया, ठीक है ना, वो क्या हो गया, चला गया। और अब आ गया 239, कौन सा आ गया, ए आ गया है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ था सेक्शन 239A। अब इसमें विशेष बात है, 239A की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे नहीं होती है एप्लीकेबिलिटी। तो आइए दोस्तों समझते हैं, सेक्शन 195 को याद करें तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा था इंटरेस्ट का तो तुम्हें हमेशा ही क्या काटना होगा, टीडीएस काटना होगा। शायद उनके मन में फीलिंग रही होगी जब भी हम नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करें, सरकार करें, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है सेक्शन 9 से। अगर हम पेमेंट करें तो भी टैक्सेबल है, अगर उसका इनकम एक वो पैसा हमने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए क्या लिया था, काम में लिया था, तो वो टैक्सेबल है। इसलिए उन्होंने 195 में कहा कि टीडीएस काटना क्या है, रिक्वायर है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और मेरे को लगता है इस लॉ में, इस प्रोविजन में कमी है, और शायद आगे जाके इस कमी को ये दूर भी कर देंगे। इन्होंने कहा 139A एप्लीकेबल नहीं होगा इंटरेस्ट के केस में, मतलब एप्लीकेशन करके रिफंड मांग नहीं सकोगे। और 248 सेक्शन भी अब रहा नहीं, तो कमिश्नर अपील के पास में भी जाकर हम रिफंड नहीं मांग सकते। तो मेरे को एक्चुअली दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो इंटरेस्ट है ना लोन का, ठीक है, बोरोइंग का, वो पैसा मैंने इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन काम में लिया ही नहीं है, ठीक है ना, काम में लिया ही नहीं है। तो या फिर तो एक तरीका है टीडीएस काटो ही मत, ठीक है ना। और अगर आप क्या कर रहे हो, एओ बोलता है कि नहीं टीडीएस काटना पड़ेगा, तो काट के जमा कराओ। तो दिक्कत यह है, काट के अगर जमा करा दूं मैं, तो 239A में मैं एओ से रिफंड मांग नहीं सकता, और कमिश्नर अपील में अब जाके मैं अपील कर नहीं सकता। तो मेरे को लगता है इस चीज का सॉल्यूशन आगे पीछे जाके जरूर आएगा। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नीदर 239A शैल क्या होगा, अप्लाई होगा, और नॉर 248 शैल क्या होगा, अप्लाई होगा, क्योंकि 248 तो रहा ही नहीं। तो अपील भी नहीं कर सकते, और एओ से हम क्या नहीं मांग सकते, रिफंड भी नहीं मांग सकते। या फिर तो इसका सॉल्यूशन यही हो कि हम टीडीएस काटे ही नहीं बस। अगर हमको लग रहा है कि उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया नहीं किया गया है, तो हम टीडीएस काटते ही नहीं है, काटते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो हो सकता है लॉ की इंटेंशन यही हो कि आप खुद डिसाइड कर लो कि आपने उसको इंडिया में यूज करा है या नहीं करा। करा है तो टैक्सेबल है, टीडीएस काटना ही है, तो रिफंड तो बनेगा ही नहीं। और अगर नहीं करा है तो शायद लॉ ये अज्यूम करता है कि आपको टीडीएस काटना ही क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमने अभी सीखा सेक्शन कौन सा, 239 कौन सा है, ए, जो क्या करा है, आया है, और सेक्शन 248 जो क्या हो चुका है, चला गया है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।